आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 है वो डिस्कस करने वाले हैं लेखपाल की परीक्षा के लिए व अन्य एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनकी जीएस के लिए। तो आज के जो प्रश्न हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड हैं और आज बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, आपके 5 ही प्रश्न हैं मात्र, लेकिन इनको मैं सही से डिस्कस करूँगी और काफ़ी फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से हो जाएंगे और 2 चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीबीआई अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो सीबीआई की अकादमी है वो गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कई वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। और ये जो सीबीआई है इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और प्रारंभ में ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था। बाद में से कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल होता है। देखिए अब तक सीबीआई निर्देशक का कार्यकाल होना चाहिए था वो 2 वर्ष था, लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया है। तो अब ये राइट आंसर ना हो करके ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये करंट अफेयर्स का सवाल है इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको ज़रूर याद रख कर लेना। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल अब 5 वर्ष का हो सकता है, पहले जो 2 वर्ष का था अभी वो 5 वर्ष का हो गया है। और कैसे किया गया है? तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके इसको किया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1964। और एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और वो समिति का नाम था संथानम समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट है वो 64 में सौंपी थी और ये 1962 में इसका गठन हुआ था। 2 वर्ष में इसके 2 वर्ष के दौरान इसका गठन हो जाता है, रिपोर्ट सौंपने के बाद ही 1964 में, तो याद रखना है। और ये जो कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं, उनसे संबंधित भ्रष्टाचार के केस की जांच है सीवीसी करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष या उम्र तक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है अगेन। तो ये 4 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष, यानी जो भी पहले हो जाएगा तब तक इसका कार्यकाल होगा। यानी या तो 4 वर्ष पूर्ण हो जाए तो उसका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा, या 65 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, भले ही 4 वर्ष उसको ना हुए हों आयुक्त बने हुए, लेकिन उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो तो भी वो अध्यक्ष आगे आयुक्त नहीं रहेगा, आयुक्त आगे नहीं रहेगा। तो यहाँ से ये पूछा जाता है सीवीसी से 2-3 सवाल ही बनते हैं। एक तो इसकी स्थापना कब हुई, किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, इसके आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है और आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति होती है एक समिति के माध्यम से। अब समिति में कौन कौन होता है? तो समिति में पीएम होते हैं और पीएम के साथ लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये 3 लोगों के द्वारा है। ये 3 लोगों की कमेटी के द्वारा एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि किसको सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा, और फिर राष्ट्रपति को ये सिफारिश देते हैं और राष्ट्रपति फिर उसकी नियुक्ति कर देता है। तो इस तरीके से इसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये अपनी वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं, यानी दोनों सदनों में इसकी रिपोर्ट है वो रखी जाती है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। और इसके कार्य क्षेत्र क्या हैं, जो कि मैंने अभी बताया, जो कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी हैं उनसे संबंधित भ्रष्टाचार की जांच करता है। और इसमें हो सकते हैं जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य
और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के, ध्यान रखना है, स्केल 5 से ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित जांच भी यही करता है। आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी जो होते हैं उनकी जांच भी इसी के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ इसके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी सवाल इस 2 टॉपिक से बन सकते हैं। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो होते हैं उनमें स्केल 5 से ऊपर के अधिकारियों की जांच करता है, उससे नीचे के नहीं करता है। और ऐसी आरबीआई और नाबार्ड और सिडबी के भी ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारियों की जांच करता है। बाकी अन्य अखिल भारतीय सेवाओं या संघ सरकार के अंतर्गत जो संबंधित मामले या केंद्र सरकार की सेवाएं होती हैं उनकी जांच ये करता है। तो यहाँ से ये चैप्टर से यही सवाल ज़्यादा बनते हैं सीवीसी से, और यही आपको बस पता होना चाहिए। बाकी आप लक्ष्मीकांत से ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको सारे फैक्ट इसके बारे में याद हो जाएंगे। एक्चुअली बात यह है कि हर चैप्टर से कुछ ही डाटा होता है और कुछ ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जहाँ से सवाल बार बार बनते हैं। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से ये सवाल आ सकते हैं तो आप ज़्यादा MCQ हैं वो सॉल्व करते जाएंगे और आपका पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये CBC और CBI दोनों से संबंधित करंट अफेयर्स और जो बेसिक था वो 5 प्रश्न के माध्यम से ही आपके लिए कंप्लीट हो गया है। आप वो चैप्टर दोनों ज़रूर एक बार पढ़ लें। और बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ये आगे सीरीज आपके लिए जारी रखते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।